बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको सर्दियों के चारा जात के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले तो एक बात आपको समझ आ चुकी होगी, गुज़िश्ता 1-2 साल से जो हमारी फसलों के रेट्स हैं, उनके जो दाम हैं, उनकी कीमतें हैं, काफ़ी कम रही हैं। अब अल्टीमेटली किसान के पास ये चारा बचता है कि वो जानवरों की तरफ जाए। जानवरों के जो गोश्त का मामला है, उसमें ज़्यादा नफ़ा है, ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जानवरों को पालने के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो है चारा जात की। तो चारा जात में आज हम बात करते हैं सबसे अहम चारे की, जिसे जानवर भरपूर खाते हैं। उसमें मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन भरपूर होती है, बल्कि प्रोटीन तो उसमें 15 से 25% तक उसमें पाई जाती है। जी, तो आप बिल्कुल सही समझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बरसीम की, जिसे किंग ऑफ फॉडर भी कहते हैं, चारों का बादशाह। इसमें बेशुमार क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से जानवर इसे बहुत पसंद करते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, उसमें ये बहुत मुनासिब तरीके से उसमें फिट आता है। ये जो मुनासिब वक्त है इसको लगाने का, वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है वो उसके लिए आइडियल मौसम है। जिन किसान भाइयों ने चारा ऑलरेडी लगा लिया है, उनके लिए वेल एंड गुड है। जो अभी तक नहीं लगा सके तो वो जल्दी करें, अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार करके चारा टाइमली लगाएं, क्योंकि आगे से स्मोक और फिर फोक का जो मामला पाकिस्तान में शुरू होता है नवंबर दिसंबर के महीनों में, उससे फसलों की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ज़मीन अच्छी तैयार करनी है और उसको डीएपी ज़रूर डालनी है। अगर एक आप डीएपी डालेंगे, एक तो आपकी फसल भरपूर होगी, आपको पूरा सीज़न में जो मैक्सिमम कटेंगे ना वो मिलेंगे। और साथ अगर एक आप नाइट्रोजन डाल लेते हैं, खाद डालने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फसलें भरपूर होने के साथ साथ उसमें नमकियात, उसमें लहमियात और बाकी चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो जानवरों की पैदावार है उसमें खातर का इजाफा हो जाएगा। दूसरा आपने ये करना है कि बरसीम के साथ सरसों या जई वगैरह को मिक्स कर लेना है। अगर अफादियत के हिसाब से या प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो जई की जो है उसमें मिनरल्स, उसमें नमकियात वो ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर है बेनिस्बत सरसों के। लेकिन यह है कि पहली कटिंग आपकी भरपूर मिल जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा चारा मिलेगा। और इतने में जो सर्दियों का स्पेल होता है जिसमें कोहरा कोहरा पड़ता है, ग्रोथ ज़रा कम हो जाती है, वो आपका पीरियड जो है गुजर जाएगा आसानी। आपने जब कटिंग करनी है तो आपने इसे खाली नहीं खिलाना, बल्कि इसे कमाद या कमाद के आगू के साथ, बल्कि अगर तूड़ी अवेलेबल है तो उसके साथ मिक्स करके लाना है। जो खाली मतलब जस्ट बरसीम खिलाते हैं, ख़ास तौर पे जो साबुत से बरसीम खिलाते हैं, उतरने के बगैर, काटने के बगैर, टोका मशीन के बगैर, उससे ये नुकसान होता है कि बाद का जानवरों को फारा हो जाता है। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि इसे किसी चीज़ के साथ मिक्स करके डालना है। अगर खुश्क चारे की बात करें तो इसमें 15 से 20% तक प्रोटीन पाई जाती है। तो इसके साथ साथ पानी की मकदार इसमें ज़्यादा होती है। तो ये एक बैलेंस डाइट है। अगर आप कुर्बानी जानवरों को खिलाते हैं तो यकीनन में गोश्त की पैदावार बढ़ जाएगी और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वैरायटी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है? अयूब सच वालों की जो फैसलाबाद लेट है, लालपुर लेट है, जनाब बरसीम 2023 है, ये अच्छी वैरायटी हैं। ये सर्दियों में भी अच्छी पैदावार और अच्छी ग्रोथ करती रहती हैं। जबकि कुछ हाड़ू नाम से बीज मिलते हैं जो गंदम के बाद भी 1 या 2 काटते जाते हैं, वो प्राइवेटली अब आपको शायद अवेलेबल होंगे, लेकिन उनमें ये होता है कि उसकी ग्रोथ का थोड़ा सा पीरियड कम होता है, क्योंकि ये एनुअल क्रॉप है ना, 5 से 6 कटिंग दे जाती है, 3 से 4 कटिंग तो अच्छे वाली देती है। अगर ज़्यादा भी कटिंग लेनी हो तो उसकी अगर न्यूट्रिएंट्स और बाकी उसके पानी का ख्याल रखा जाए तो 1-2 कटिंग ज़्यादा दे जाती है। तो जो हाड़ू बरसीम है उसको यही मसला होता है कि वो थोड़ा सा उस ग्रोथ में ज़रा स्लो, उसकी ग्रोथ ज़रा स्लो रहती है। अगर उसकी ग्रोथ बेहतर करने में कामयाब हो जाए बेहतर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बरसीम फलीदार अजनास से तल्लक रखता है, तो इसका मतलब ये कि नाइट्रोजन फ़ज़ा से लेकर ज़मीन के अंदर फिक्स करता रहता है। अगर मुनासिब फसल हो तो कम अज़ कम 1 से 2 बैग यूरिया कह लें कि 1 एकड़ में, कह लें कि उसमें इजाफ़ा कर देता है नाइट्रोजन का। यही वजह है ना, जब फरवरी में बरसीम के अंदर कमाद लगाया जाता है तो उसकी ग्रोथ, उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। वो यही वजह होती है कि उसमें ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन, उसकी ज़रखेज़ी में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो चुका होता है। ये भी एक कुदरत ने इसके अंदर मैकेनिज़्म रखा है। यानी कि हर लिहाज से देखा जाए तो बरसीम जो है वो एक बेहतरीन फसल है
चारे के लिहाज से भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिहाज से भी, जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिहाज से देखा जाए तो उसमें जड़ी बूटियों का उगाव भी कम हो जाता है, क्योंकि साथ साथ कटती रहती हैं, उसका बीज ज़मीन के अंदर नहीं गिरता, जड़ी बूटियाँ भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं लूसन की। लूसन क्वीन ऑफ ऑर्डर, जैसे हमने कहा जो बरसीम है ये किंग ऑफ ऑर्डर है, ये लूसन है वो क्वीन ऑफ ऑर्डर है। अगर इन दोनों की जो प्रोफाइल है उनको देखा जाए तो लूसन निस्बतन बेहतर है। गोश्त वाले जानवर हैं, अगर उनको ये खिलाया जाए तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट है, बड़ा फ़ायदा है। ख़ास तौर पे जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको खिलाया जाए तो उनके गोश्त की पैदावार में नुमायाँ तौर पर इजाफ़ा हो सकता है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लूसन एक गर्म ग़िज़ा है। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा ताकत होती है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। प्रोटीन ज़्यादा होने के लिए, उसको हज़म डाइजेस्ट करने के लिए पानी की मकदार भी ज़्यादा होती है, वो आमतौर पे हम मेंटेन नहीं करते। तो बाकी ये गोश्त वाले जानवरों के लिए अगर उसे अच्छे तरीके से खिलाएं, कुर्बानी वाले जानवरों को, तो उसमें गोश्त में नुमायाँ तौर पर इजाफ़ा हो सकता है। आपने बस इसका ये ख्याल रखना है कि आप इसे दूसरे वनडे को ना भी साथ मिलाएँ, तो फिर भी ये आपको वनडे का भी जो है वो किरदार अदा कर देगा। तो जब भी आप बरसीम वगैरह लगाएं, सर्दियों के चारे लगाएं, मैं समझता हूँ अगर 1 एकड़ आप बरसीम लगाते हैं तो उसमें 2 कनाल लूसन ज़रूर लगाएं, क्योंकि लूसन जो है ये बहुत ताकतवर ग़िज़ा है। हाँ, इसमें ये होता है कुछ पेरिनियल होते हैं, कुछ बाइएनुअल होते हैं। पेरिनियल मतलब कुछ साल साल चलता रहता है, अगर वो लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आमतौर पर देखने में यह है कि खब्बल जो है वो घास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसान उनका प्रॉपर तरीके से उसे हैंडल नहीं कर पाते, वो उसके वजह से जो साल हर साल की फसल है वो नाकाम हो जाती है। 6-7 माह तो अच्छे तरीके से निकाल जाती है, लेकिन ज़्यादा वक्त वो नहीं निकाल पाती। या तो इसका बेहतर ये हाल है कि लाइनों में लगा के दरमियान में गैप छोड़ दी जाए, वहाँ जिन दिनों में खब्बल वगैरह की ग्रोथ होना शुरू होती है गोडी कर दी जाए तो ये साल हर साल चल सकता है। बाकी ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है। लूसन जो है बहुत सारी डेयरी अब इस पर आ गई हैं, इसको खुश करके संभाल लेती हैं। जिन दिनों में चारे की कमी होती है वो वनडे के तौर पे इसे दूसरे चारों के साथ मिक्स करके डालते हैं, जानवर को प्रोटीन अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो यकीनन इससे भी जानवरों के दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा हो सकता है। बाकी आपने गंदम तो अभी तक संभाले होंगे, कुछ ना कुछ को तो इंसेक्ट ने अटैक कर ख़राब कर दिया होगा, तो आप यकीनन इसके साथ मिक्स कर सकते हैं ताकि इसके न्यूट्रिशन जो रबी के चारा जाते हैं उनके न्यूट्रिशन को मज़ीद बेहतर किया जा सके। किसान भाइयों, अगर आप 1 या 2 लाइनें नेपियर ग्रास के साथ लगा देते हैं, वो लाइनें आपने लगानी हैं जो लाइनें आपको समझते हैं कि अगले 1-2 साल में उनको आपने ऐसे ही वो बनने या वट को अभी रहने देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब अप्रैल मई में जाके बरसीम या लूसन का चारा आपके लिए ख़त्म हो रहा होगा, तो ये जो नेपियर है अभी जो लगाई होगी वो तब तक आपकी जवान हो चुकी होगी। तो 1 कटिंग अगर वो दे जाती है, तब चूँकि आपको पता ना चारा जात की बड़ी कमी होती है, गंदम काट के चारा जात जब लगाए जाते हैं तो वो 2 महीने बाद तैयार होते हैं। वो जो 1 या 1.5 महीना होता है वो काफ़ी चारे की कमी का पीरियड होता है। अगर उसमें अगर आपको नेपियर ग्रास 1 महीना आपका निकाल देता है तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तूड़ी भी तब ताज़ी होती है, मिक्स करके अगर जानवरों को खिलाया जाए तो अभी से आप मैनेजमेंट करेंगे तो तब तक आप सोच सकेंगे कि उस 2 माह में हमने किस चीज़ के साथ सर्व करना है। हाँ, ये भी हो सकता है आप कुछ ना कुछ एरिया जो है अभी कनोला के अंडर ले आएँ, और कनोला काटने के बाद वो आप प्लान में ये रखें कि वहाँ पे हमें मकई लगानी है। अगर फरवरी में मकई लग जाती है, गंदम कटने के फ़ौरन बाद जब बरसीम या बाकी रबी के चारे जात ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी मकई उस वक्त तैयार हो चुकी होगी। तो इस तरह से प्लान करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने चारा जात की तरतीब बेहतर तरीके से लगा सकेंगे ताकि आपके जानवरों को नशो नुमा बेहतर हो सके और उनको फ़ायदा हो सके, और आप जो बाज़ारी वंडा है उससे भी मिनिमाइज़ कर सके। बाज़ारी वंडे काफ़ी महंगे अभी भी चल रहे हैं, अगर उनको आप कम करने में कामयाब हो सकते हैं अपने रवायती चारा जात के थ्रू, तो मैं समझता हूँ ये भी आपके लिए एक बचत होगी। अगर इसमें कोई चीज़ और भी डिस्कस करने वाली है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ज़रूर आइए, उसमें डिस्कस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।